क्या कभी आपकी बीमारी ने आपको कोई सबक सिखाया है? मैं मीना हूँ, जो सिर्फ ग्रह नहीं, आपके कर्मों की कहा मैं मीना हूँ, जो सिर्फ बीमारी नहीं, उसके पीछे छुपे कर्मों की कहानी सुनती हूँ। ये कहानी है आर्या की, जो एक हेल्थ फ्रीक थी, लेकिन फिर भी उसे ऑटो इम्यून डिजीज हो गई। नी सुनाती है। हर दिन कमजोरी, बॉडी पेन और इमोशनल बर्नआउट। डॉक्टर्स बोले स्ट्रेस है, कुछ क्रॉनिक चल रहा है। पर दवाई काम नहीं कर रही थी और वो सवाल करती रही, वाई मी? किसी ने कहा कुंडली देखो, और वहीं दिखा 8वें भाव का स्वामी 6वें घर में। यानी डिजीज इजंट जस्ट फिजिकल, ये कर्मों की भाषा है। जब अष्टमेश षष्ठ भाव में हो तो व्यक्ति जीवन में डीप कार्मिक स्ट्रगल्स फेस करता है, स्पेशली हेल्थ, एनिमीज एंड रूटीन एरियाज में। आप सोचोगे क्यों बार बार वही बीमारी होती है, या क्यों हर बार आप खुद से ही लड़ते रह जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में 8वें भाव का स्वामी 6ठे घर में है तो बीमारी सिर्फ एक सिम्टम नहीं, एक संदेश है। ये क्रॉनिक इलनेस कई बार पिछले जन्म की गलती या गिल्ट से जुड़ी होती है। बार बार लगता है जैसे अपने ही माइंड से लड़ाई चल रही है, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी या सेल्फ डाउट। हो सकता है आपने किसी की सेवा अधूरी छोड़ी थी और अब वो सेवा आपको रीपे करनी है, किसी केयरगिवर रोल के जरिए। और ये भी हो सकता है कि लाइफ में वही टॉक्सिक पैटर्न, वही बॉडी इश्यू बार बार रिपीट हो रहा हो, जैसे कोई लेसन जो सीखा नहीं गया। लेकिन यही योग आपको हीलर भी बना सकता है। ऐसे लोग दूसरों के दर्द को बिना कहे समझ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद किसी गहरे दर्द को जिया होता है। ये योग शरीर और मन को डिसिप्लिन करने की शक्ति देता है, जैसे डिटॉक्स करने की अजीब सी इंस्टिंक्ट। जब आप किसी की सेवा करते हैं तो सिर्फ उनकी हेल्प नहीं करते, बल्कि अपनी सोल को भी रिलीज करते हैं। यही है कर्मिक सर्विस, जो भीतर की शक्ति को जगाती है। और कभी कभी बीमारी आपको खुद के बारे में कुछ सिखाने आती है, एक ट्रूथ बताने, वीकनेस नहीं। क्या आपको भी लगता है कि आपकी इलनेस सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल मैसेज है? कमेंट करें, मेरी बीमारी मेरा जवाब है, और शेयर करें, क्योंकि हीलिंग तभी शुरू होती है जब हम सुनना शुरू करते हैं।